हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं अभी डीएसएसबी का एग्ज़ाम जो ये देख सकते हो आप, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है। ये हमारा 8 अगस्त 2021 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था स्टेनोग्राफी का और केयर टेकर का। उसकी आंसर की के मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें आंसर की का सॉल्यूशन है। इसमें मैं लेकर आया हूँ कि हम टाइम को काट सकते हैं, हम टाइम को कैसे किल कर सकते हैं, हम टाइम को थोड़ा बचा सकते हैं। तो 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे उसमें सेकंड पार्ट के होंगे। मैथ की वीडियो है। अब मैथ के क्वेश्चन में हम कैसे टाइम को बचाएं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 10% की 2 क्रमिक छूट पर हमें कितनी छूट मिलती है। अब गाइस इस क्वेश्चन पे पेन भी नहीं उठाना चाहिए, डायरेक्ट हमारा पता है कि हमें इसका आंसर 19 होगा। देखो 217 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको तो हम काट ही दो। निकाल लेते हैं। तरीका क्या है निकालने का। देखो 100 की चीज़ है, 10% की छूट दी और फिर दूसरी भी हमने 10% की छूट दी, मतलब 100 की चीज़ 90 में यहाँ पे हमने सेल करी। तो ये यहाँ से हमारा 0 से 0 गया, बचा कितना 81। मतलब 100 की चीज़ थी, हमने 81 रुपये में बेची, तो हमें कितने की जो छूट मिली 19% की। एक तरीका ये था। एक दूसरा तरीका डायरेक्ट है, 10 + 10, 2 छूट है हमारी, 10 + 10 माइनस कर दो 10 × 10, जो हमारी 2 छूट है, 10 की 10% की छूट है और अपॉन में 100। यहाँ से हमने इसको माइनस करा, ये कितना हो गया 20 और -1, तो ये कितना आ गया 19। तो 19% की हमारी इक्वल वैलिड होगा छुट्टी की। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक पढ़ने के मूल्य पर 60% की वृद्धि होती है, यदि वह समान रहता है तो किस भिन्न से उसकी खपत कम होनी चाहिए। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई हमने मतलब 5 की चीज़ थी और 8 की हो गई, कोई चीज़ 5 की थी पहले, ये थी अब बिफोर पहले और आफ्टर, बाद में हमारी 8 रुपये की हो गई, मतलब 160, मतलब 60% बढ़ गई। तो 5 की चीज़ 8 में हो गई, तो इसका जो पहले क्या सामान आता था अमाउंट, तो यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाते हैं, ये 8 हो जाता है, ये हो जाता 5। ये हो गया हमारा अमाउंट और ये हो गया हमारा प्राइस का रेशियो, प्राइस, और ये गाइस हो गया हमारा अमाउंट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5 की चीज़ पहले 8 रुपये में, मतलब एक 60% की हमारे रेट बढ़ गए, तो 5 की चीज़ 8 रुपये में मिलने में लग गई। और जो हमारे इसके अमाउंट आएगा वो 5 की पहले 5 रुपये में 8 चीज़ आती थी, अब 8 रुपये में 5 चीज़ आती है। तो कह रहा है कि इसमें कितने % की कमी करनी चाहिए। देखो 8 आता था और कमी कितनी की हुई है, 3 की कमी हुई है, तो 3/8 आंसर हो जाएगा हमारा 3/8, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते, कह रहा है एक प्रकाश संख्या में उसके 1/4 भाग से 15 अधिक है तो संख्या क्या होगी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों पे बिल्कुल भी पेन टच करने की हमें बिल्कुल भी डायरेक्ट इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा तरीका से बताऊंगा कि कोई भी चीज़ थी, मतलब x रुपये की थी और उसके 1/4 भाग से, मतलब 1/4 भाग से कितना ज़्यादा अधिक है, 15 तक है, मतलब 1/4 भाग मतलब 1/4 कितना अधिक है गाइस, 15 ज़्यादा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना हो गया 4x माइनस का x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 15। ये कितना हो गया 3x/4 इज इक्वल टू 15। यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट करा तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 आ गई। तो यही हमसे पूछा था कि उसकी जो था वो होगा 20 रुपये, कि भाई अगर एक की कीमत उसके 1/4 से 15 ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें मतलब 3/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और यहाँ से मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ सीधे 5 और ये कितना हो गया 20। डायरेक्ट हमारे यहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा समूह के 10 व्यक्तियों का औसत वजन 4.5 kg बढ़ गया जब एक नया व्यक्ति आया और समूह के एक सदस्य को प्रतिस्थापित किया, मतलब उसने रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया, और यदि प्रतिस्थापित सदस्य का वजन 70 kg था तो नए व्यक्ति के वजन की गणना करें। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज़्यादा हमसे एग्जाम में, डीएसएसबी के एग्जाम में हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इजी पूछा। तो अगर उससे मतलब कितना वजन बढ़ा भाई, 10 बंदे थे और सबका उसमें 4.5 kg बढ़ गया, मतलब 4.5 kg बढ़ गया, कितना बढ़ गया टोटल 45 kg बढ़ गया। वो गाइस कितने, अगर उसने जिसको बंदे को रिप्लेस किया था उसका वजन 70 kg था, तो उतना वजन तो वो लेके आया प्लस वो 45 kg और लेके आया, जिससे सब बंदों का 4.5 kg बढ़ गया। तो कितना वजन हो गया यहाँ से हमारा हो गया 115 kg। आंसर क्या हो गया हमारा 115।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के परिणाम इस प्रकार थे कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मिला, मत का 10% अवैध था और शेष वैध मत दूसरे उम्मीदवार को दिए गए। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या 8000 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैधों की संख्या क्या है। अगर यहाँ पे आप गाइस देखोगे, देखो 100% वोट होता है और 10% कह रहा है ये अनवैलिड है, मतलब 10% हमारे अवैध वोट हैं। और तो बचे कितने, 90% वैलिड वोट है। 90 पे ए को 60% मिला है, बचे हुए वोट मतलब 40% इसको है। तो 60 और 40 हो गए भाई, तो 90 का 60 कितना होगा, मतलब 54, 9 6 54 होता है और 40% 9 का क्या होगा 36, 9 चौक 36। अब कह रहा बी को कितने वोट मिले हैं, वैध वोट के, ये वैलिड वोट है तो 36% वोट मिले हैं। 100% कितने बराबर है हमारी, 100% हमें दे रखा है 8000 के इक्वल, और हमसे पूछ रहा है 36% के इक्वल कितने, 36% के। यहाँ से मैं 36% निकालूंगा तो कितना, 8 6 48 का 4 और 8 3 24, 24 और 4 28 और 0। तो यहाँ से जो मेरी वैल्यू आई 2880 उसे वैलिड वोट मिले थे बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इनमें से भिन्न में से सबसे बड़ा कौन है। तो गाइस कंपैरिजन करते हैं, ये 10 16 है और 4 और 16 है, 6 है। अब मैं कंपैरिजन करता हूँ दो की, 14 और 18, 6 और 10। अगर मैं यहाँ पे देखो बेस सेम करना पड़ता है, बेस सेम कर लेता हूँ। 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ। देखो 6 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करी और 16 की मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करी, तो ये कितना आ गया 60/96 और ये कितना आ गया 16 चौक 64/96। देखो बेस सेम है, बेस सेम है। अब बेस सेम है तो बड़ी डिजिट कौन सी होगी, जो ऊपर सबसे बड़ी है। तो 60 से बड़ी कौन सी है, ये 64 बड़ी है तो हमारी क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। अब करते हैं इन दोनों की कंपेयर, 14/18। तो बेस यहाँ पे 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं और यहाँ 18 है तो यहाँ पे हम 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारा बेस इक्वल करना है। तो ये कितना हो गया 180 और ये हो गया हमारा 140 ऊपर, और नीचे बैठता है यहाँ पे 180 और ये होता है 108। तो जो हमारा बड़ा है ये बड़ा है, 140/180 होगा क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है और ऊपर 108 है तो 140 बड़ा है। तो ये हमारा कैंसिल आउट। तो जो डिजिट बड़ी है बची वो 4/6 बची और 14/18 बची। अब क्या करता हूँ, इन दोनों की कंपैरिजन करनी है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो हो जाएगा 18/12 और ये 14/18। तो बड़ी कौन सी है गाइस, देखो बेस सेम है तो जो ऊपर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो 14/18 हमारी डिजिट बड़ी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है हमें सिंप्लीफाई करना है। गाइस बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया है डीएसएसबी का। हमें इन 20 क्वेश्चनों को करने के लिए मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट भी नहीं लेने चाहिए। अगर हमारी थोड़ी सी कुछ क्वेश्चनों पे तो पेन भी नहीं उठाने चाहिए। और ये क्वेश्चन कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया हूँ, ये आंसर की है और आंसर की को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आप देखोगे कह रहा है मेरे से इसको सॉल्व करो, तो 12.1212 और 1.212 0.1212 और यहाँ पर आ गया 0.0 के बाद 1212। अब गाइड यहाँ से आप देख सकते हो ना, पहले तो आप इसके यूनिट डिजिट से फाइंड कर सकते हो। देखो 2 और 3 32 वाला आएगा तो ये वाला कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, बचते हैं ये दोनों बचते हैं। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना। देखो 2 और 1 5 और 2 और 1 5, 2 1 3, 3 और 3 6, तो हो गया हमारा 6 5 32, 65 32 है हमारा। 65 32 इसमें है और इसमें 56 32 है। चेक ही मत करो, बस इतना ही चेक करो तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे हैं 36 वस्तुओं की लागत मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस, कह रहा है 36 वस्तुओं की लागत का मूल्य है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 36 और 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के, तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा विक्रय मूल्य। यहाँ से अगर मैं रेशियो निकालूँ 6 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 6 और आ गया हमारा 5। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ से देखें तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको मैं 5 को अपॉन में ले आऊँगा और यहाँ को 6 से मैं ले आऊँगा। तो कॉस्ट प्राइस 5 था और सेलिंग प्राइस 1 है, मतलब मुझे 5 रुपये पे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो मुझे कितने % का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक शर्ट और एक सूट का चिन्हित मूल्य 4:5 के अनुपात में है। दुकानदार सूट पर 40% की छूट देता है। यदि सूट और शर्ट पर कुल छूट 25% की है तो शर्ट पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करो। अगर गाइस यहाँ पे देखो शर्ट है और एक हमारा सूट है, इस पर छूट मतलब ये जो इनका जो रेट है वो कितना है 4:5। इसको मैं क्या कर लेता हूँ 400 मान लेता हूँ, 500 मान लेता हूँ, 400 रुपये 500 रुपये मान लेता हूँ। ये थोड़ा मेरे को इजी कर देगा। कह रहा दुकानदार सूट पर 40% की छूट देता है। भाई इस पर अगर वो 40% की छूट देता है तो वो कितने पे बेचता है इसे 60% पे, मतलब 200%, 200 रुपये की इस पर डिस्काउंट दिया है उसने और 300 रुपये का उसने बेचा है। 300 रुपये का बेचा है, 500 रुपये की 200 रुपये पर डिस्काउंट दिया, 300 रुपये उसने बेचा है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि सूट और शर्ट पर कुल 25% की छूट देता है तो टोटल कितना देखो 400 और 500 मतलब 900 रुपये पे वो कितने परसेंट की छूट देता है 25% की। 25% की छूट देता है मतलब 75 पे बेचता है वो, 3/4 पे बेचता है। तो यहाँ से मैं जो मूल्य निकालूँ तो देखो कितना आता है 9 पंजे 45 का 5 और 9 सत्ते 63, 63 और 4 67, ये हो गया 675। तो जो उसने डिस्काउंट दिया है वो दिया है 225 रुपये का। अगर गाइज यहाँ पे आप देखोगे डिस्काउंट कितने का दिया 225 रुपये का। देखो 200 रुपये तो उसने यहाँ पे दे दिया, अब 25 रुपये का वो यहाँ पे और दे देगा डिस्काउंट, 25 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दे देगा तो 400 रुपये पे 25 रुपये का डिस्काउंट कितना बैठेगा। तो यहाँ से हमें निकाल लो तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा 25/4 और यही हमारा आंसर है। और 25/4 को हम 6.25% लिखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बहुत ईजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनोज ने 11 लाख रुपये में एक घर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये तक खर्च किए। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो वह कीमत ज्ञात करो जिस पर वह घर बेचने की आवश्यक है। गाइज यहाँ पे देखो 11 लाख रुपए तो उसने घर खरीदा तो मतलब 50 हो गया और 50,000 यहाँ से अगर मैं देखूँ 50,000 उसने खर्च किए मरम्मत पे तो उसे घर कितने का पड़ा 11.5 लाख रुपए का। 11.5 लाख रुपए का पड़ा। अब उसे कितना 25% का प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे 125/100 लिख सकता हूँ, 125/100 और वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट मैं क्या करूँगा देखो मैं ये 100% तो ये है और मैं 25% और निकाल लेता हूँ, वो मेरे को इजी रहेगा। देखो 20% अगर मैं यहाँ से देखूँ 10% कितना है, 10% है तुम्हारा ये 1,15,000, 1,15,000 10% है तो 20% कितना हो गया इसका डबल कितना हो गया, यहाँ से हो गया 22 और 23 मतलब 2,30,000 हमारा कितना हो गया हमारा 10% हो गया। अब मुझे ये हो गया हमारा 20%, अब मुझे 5% और निकालना तो 5% कितना हो जाएगा गाइज इसका हो जाएगा 5%। 5 से तो ये हो जाएगा तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ ना, इसको डायरेक्ट 2 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 5 और 7, 5 7 और ये हो गया 5 0। तो यहाँ पे 5 7 0 और 1 0 हो रह जाएगी तो 57,500 हो गया 5। तो टोटल को मैं ऐड कर लेता हूँ तो एक यहाँ से हो गया हमारा 11.5 लाख रुपए और ये हो गया हमारा 2,30,000 और ये हो गया हमारा 57,7500। इसको ऐड कर लो हमारा आंसर आ जाएगा 0057, 5 3 8 13 का 1 और ये कितना हो गया 14। आंसर आ गया हमारा ये 14,03,37,500 रुपये आंसर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। अगर आप इसको देखो सिंप्लीफाई करने तरीका है, देखो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, इसकी डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई, पर मैं इसको देखो तरीके से करता हूँ। देखो अगर आप देखोगे 4500 और इसमें क्या डिफरेंस है 4865 में, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस देखोगे गाइस तो इसका डिफरेंस है देखो 265 तो 600 से ज़्यादा है तो 265 ये हो गया और ये 600 से कितना कम है 10, तो जो डिफरेंस है 275, 275 डिफरेंस और ये मैंने 2.2 से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि जो इनका डिफरेंस है ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी। 2.2 को यहाँ से मैंने 10 से माइनस करा और इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 4590 की मल्टीप्लाई करी मैंने किससे 0.1 से, 0.1 से क्योंकि ये 2.2 से कितना ज़्यादा है 0.1 ज़्यादा है। मैंने यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करी तो पॉइंट का यहाँ पे 0 आ गया और 0 से 0 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ गाइस तो ये कितना आ गया 2 5 से काटा मैंने इसे, 2 5 से काटा और यहाँ पे कितना आ गया 5 और 5 7 25 और ये हो गया हमारा 5 और 2 से काटा इसे मेरा कितना आ गया 11। तो ये आ गया मेरा 55 × 11
और ये आ गया मेरा यहाँ से पॉइंट से घटा 459 459 आ गया, 459 आ गया। और इसको मैंने क्या 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, तो 55 से 55 का 5 कितना हो गया, ये हमारा 605। और 605 में से 459 को मैंने माइनस करा, कितना आ गया 6, और 6 आ गया। और यहाँ से मैंने इसको करा 9 में से 5 करा 4 और 1, तो 146 और प्लस ये लास्ट में 1 बचता है, और ये हो गया हमारा 1। तो आंसर आ गया हमारा सी। अगर गाइज आपको ये समझ में आया है कि ये मैंने क्या किया है, तो आप करो इसे, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 पॉइंट इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। मैंने क्या करा गाइज, देखो यहाँ 2.2 है और यहाँ 2.3 है, तो इन दोनों का 2.2 और 2.3 में डिफरेंस कितना 0.1 का, तो इसकी मल्टीप्लाई पॉइंट ज़्यादा 1 है 0.1 की, तो मैंने इसकी 0.1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दी। और यहाँ पे इसकी इससे क्या ज़्यादा डिफरेंस है भाई, देखो ये इससे कितना ज़्यादा है 275 ज़्यादा है, और 275 की मैंने 2.2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको मैंने माइनस कर दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है आप करो, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं गाइस। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो, और इसको सिंप्लीफाई 56, ये हो गया 56, और ये हो गया 9 × 6, 9 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 9 × 6 = 54 का 2, और ये हो गया 18 और 3 = 36, 4 आ गया। 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 1 और 0 4, आंसर आ गया 104। बहुत ईजी सवाल था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 1/2 और 8/9 के बीच नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 1/2 और 8/9, 8/9 1/2 कितना होता है हमारा 0.5, और 8/9 कितना होता है 0.8888 होता है, 0.88 मतलब समथिंग इतना। इससे ज़्यादा देखो कह रहा है इसके बीच में कोई सा नहीं होगा। गाइस सीधे ना इसमें आप ना सीधे ऑप्शन की तरफ पहुँचो, ऑप्शन पे पहुँचो तो जो ये है ना देखो 9/10, 9/10 क्या 0.900, तो मतलब वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो ये इसके बीच में नहीं आएगा, हमारा डायरेक्ट ऑप्शन डी से हो जाता है। ये कितना है हमारा 0.75 हो जाता है, इसको भी निकाल सकते हो आप, इसको भी आप 1/6 16/2/3 है, और इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको भी निकाल सकते हो। और ये 14/2/7 है, इसकी 6 से मल्टीप्लाई करो, आप इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। बट आप डायरेक्ट इसकी तरफ जाओ, डी की तरफ, देखो ये मेरा कितने हैं 0.9 के बराबर, और 0.9 0.88 से बड़ा है, तो इसके बीच में नहीं आएगा बल्कि इससे बड़ा आएगा। आप इसे डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करा, एक बेईमान व्यापारी गेहूं के एक पैकेट पर 30% की छूट देता है और इसके अलावा वो पैकेट में गेहूं के बेचता है। वास्तव में वो एक पैकेट में 1000 ग्राम गेहूं बेचता है होते हैं, और यदि दुकानदार प्रत्येक को 500 ग्राम के रूप में लेवल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो गाइस वो 1500 रुपये है, 1500 ग्राम है, और इस पे कितना है वो 30% की छूट देता है, तो मतलब 70 पे बेचता है, और 70 पे बेचता है तो कितना हो गया देखो 15 7 105, तो वो कितने का बेचता है 1500 की चीज़ को कितने पे बेच रहा है 1050 पर, बट वो 1500 की जगह 1000 बेचता है, तो गाइस उसको वो 1000 ही तो दे रहा है, और 1000 पे वो इतने रुपए की बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितना है भाई 1000 पे उसे 1050 का बेच रहा है, तो उसे 50 का प्रॉफिट है, 50 का प्रॉफिट है, तो यहाँ से मैं निकालूँ तो मुझे 5% का प्रॉफिट हो रहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अमर अपनी आय का 30% भोजन पर और 20% कपड़ों पर और शेष का 75% घर के किराए पर खर्च करता है, तो वह अपना आय को कितना परसेंट बताता है। गाइस पेन भी नहीं उठाओ इसके ऊपर, तो ऑप्शन सीधे बी लगा दो। इस क्वेश्चन पे तो पेन भी नहीं उठना चाहिए। देखो 30 है और 20% वो कपड़ों पे इसमें खर्च भोजन पे कर देता है, और 20% इस पे, तो 50 वो खर्च कर देता है। बचा 50 का वो 75 किस पे खर्च कर देता है किराए पर, 3/4 कर देता है। तो अब कितना बचता है भाई 3/4 देखो तो ये कितना होता है 12.5, और ये कितना हो गया हमारा 37.5। 37.5 वो किस पे किराए पे खर्च कर देता है, 50 उस पर खर्च कर देता है, तो बचता कितना भाई 12.5 ही तो बचेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एक बैग में 2:4:5 के अनुपात में हमारे पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के हैं, और 1 रुपये के सिक्के के अनुपात दे रखा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे 2:4:5, ये 50 पैसे के सिक्के 2 और ये हो गए हमारे 25 पैसे के और 1 रुपये के। तो गाइज अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनता है 1 रुपये। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनते हैं 1 रुपये। अगर 1 रुपये के 5 सिक्के तो कितने रुपए बनते हैं 5। इन दोनों सबको मैं ऐड करता हूँ कितना होता है 7 रुपये। 7 रुपये कितने के बराबर है 210 के बराबर। ये मैंने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू आ गई 30 आ गई। अब कह रहा है कि इन संख्यों की क्रमशः संख्या करें, तो 2 की बराबर 1 बराबर 30 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 60। 4 की मल्टीप्लाई 30 से करो तो 120, और
5 की मल्टीप्लाई 30 से करो तो कितना आ गया 150। हमारे रेशो आ गए 60 की। यहाँ 60 जो 60 सिक्के हमारे किसके हैं 50 पैसे के, 120 सिक्के हैं 25 पैसे के और 150 सिक्के हैं हमारे 1 रुपये के। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करो यदि 3 संख्या जिनका योग 115 है और पहले दूसरे का अनुपात 4 और 4 है, अगर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो अनुपात है वो कितना है 7:4। और कह रहा है थर्ड दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है 1:3 है। तो यहाँ से मैं निकालूँ 4 और 1, तो जो आ गया क्या आ गया 7:4:12। जो अनुपात आया 7:4:12 और ये किसके इक्वल दे रखा है 115। सबको मैं ऐड कर देता हूँ तो ये कितना आ गया गाइस 23। 23 बराबर कितना दे रखा है 115। 1 बराबर कितना हो गया गाइस 1 बराबर हो गया हमारा 5। 1 बराबर 5 आ गया। अब कह रहा है कि हमसे किसकी दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या है 4 और 1 बराबर कितना है 5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि 12,048 रुपये को 1:2:5 के अनुपात में विभाजित किया तो दूसरे भाग को ज्ञात करें। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है गाइज। अगर बस थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी क्या बहुत माइनर कैलकुलेशन है। 1 और 2 5 कितना हो गया हमारा 8। 8 से डिवाइड कर दो और मुझे कैसे चाहिए सेकंड नंबर, ये चाहिए 2। तो 2 से यहाँ से करा और ये आ गया 4 और 4 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 30 और 4 12 चौके 48, तो 3012। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है जन्म के समय रिया 50 सेंटीमीटर थी, मतलब बर्थ जब उसका हुआ था वो 50 सेंटीमीटर लंबी थी। 50 सेंटीमीटर लंबी थी कि अभी 6 वर्ष के बाद वो कितनी की हो गई 1.2 मीटर की, 1.20 मीटर की। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में करूँ तो वो कितने की है 102 सेंटीमीटर की है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे डायरेक्ट अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है कि। तो अब वो बड़ी कितनी है 52 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो वो कह रहा है पिछले 6 वर्ष में रिया की ऊंचाई कितनी बढ़ी है, तो हमसे यही पूछा है। तो 52 सेंटीमीटर बढ़ी है ना गाइस। तो 52 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है 100 से डिवाइड कर दो दोबारा, तो क्या हो गया 0.52 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। बहुत ज़्यादा इजी पेपर था गाइस ये DSSB का। ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, सेकंड पार्ट को मैं दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगा। और ये क्वेश्चन कोई मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लेकर आया, ऑथेंटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही पूछे जा रहे हैं हमारे एग्जाम में, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन को ज़्यादा कर लो आप।